Hi students, it's my first video on DD Learning channel. This is for especially class 9th and chapter 6 we have to start lines and angles. So today we have an introduction जहाँ पर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. ऑल राइट, सो थिंग्स तो आपको क्लियर दिख रहा है. ओके, तो बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 6 हमारा है लाइंस एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन. अभी आप लोग पूछेंगे कि भाई हमने डायरेक्ट 6 चैप्टर क्यों लिया है. उसका एक रीजन है. मेन रीजन मैंने ये माना है कि अभी तक जो 1 से लेकर 5 चैप्टर हमारे पास है, इट मीन्स दैट 5th चैप्टर हमारे पास जो है 1 से लेकर 5th तक वो थ्योरेटिकल है एंड वहां पर इतने कॉन्सेप्ट हम नहीं चला पाते हैं ना. सो ज्यादा कॉन्सेप्ट जो लगते हैं वो लाइंस एंड एंगल से लग रहे हैं. सो वहां पर हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो फर्स्टली लाइंस जो है वो आपको पता है, सिंपल थिंग. लाइंस वेरी कॉमन है ना. आफ्टर डेट वी हैव टू लर्न अबाउट एंगल्स. हमें अब एंगल्स के बारे में पढ़ना है ना कि एंगल क्या है. ऑल राइट, ओके. एंगल, तो भाई एंगल कब बनता है और कहाँ बनता है, कैसे बनता है. तो देखिए क्या है, एंगल में हमारी जो है 2 रेज है ना. 2 रेज हमारी एक सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है. लाइक दिस वन, आपका ये एक एंड पॉइंट है, यहां से आपकी 2 रेज जो है वो ओरिजिनेट होती है ना. जैसे एक रे हो गई हमारी ये और एक रे हो गई हमारी ये. अब ये जो 2 रे हैं इन्होंने जो है ओरिजिनेट किया अपना, और इन 2 रेस के बीच में जो हमारा एंगल बना, ये जो चीज है ये हमारा एंगल बनता है. ठीक है, तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन इसको देते हैं. वो कहते हैं कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. यानी कि सेम एंड पॉइंट से हमारी जो 2 रेज हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, तब हमारा एक एंगल फॉर्म्ड होता है. क्लियर है बच्चा. अब देखो उसके बाद हम इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसी फिगर से समझते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे जो डेफिनेशन हमें जो क्लियर करनी है इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में, वो बिल्कुल जस्ट इसी से ही हमारी क्लियर हो जाएंगी. ऑल राइट, तो देखो बच्चे क्या है, ये जो है हमारे पास, यानी कि ये वाली जो रे है ना, तो इनको हम कहते हैं आर्म्स. क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, आर्म्स. इसको हम लिख लेते हैं, मेंशन करते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल्स. ऑल राइट, आर्म्स ऑफ द एंगल्स. और ये जो हमारा सेम एंड पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा वर्टेक्स. क्या कहलाता है, वर्टेक्स. समझ आया यहां तक की बात. ये क्या है हमारा वर्टेक्स और ये क्या है हमारा आर्म ऑफ द एंगल. ऑल राइट, अब हम एंगल को कैसे देते हैं. अब देखो जैसे पॉइंट है हमारा ए ओ बी, तो हम इसे कहेंगे एंगल ए ओ बी. ये जो है, ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल. ऑल राइट, तो हम इसको बोलेंगे एंगल ए ओ बी. ऑल राइट, चलिए उसके बाद बच्चा हमारे से पूछा जाता है कि रे क्या होती है ना. अभी हम लोगों ने रे के बारे में तो बता दिया कि भाई ये जो है ये 2 रे हैं, ये ओरिजिनेट हो रही है सेम एंड पॉइंट से. अब ये तो देख लो रे क्या होती है ना. तो पहले हम जान लेते हैं अब रे के बारे में कि रे क्या है. हम रे को एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं, अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट. यानी कि ऐसी लाइन, अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट. एक ऐसी लाइन जिसका एक ओनली 1 एंड पॉइंट हो. ऑल राइट, सो ये जो है हमारे पास ये एक इसका एंड पॉइंट है. सो थिंक सो आप लोग को रे के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि रे क्या होती है. अब हम क्लियर करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारा एक मेन रोल तो प्ले नहीं करते हैं, बट फिर भी हमें अपनी नॉलेज के लिए इनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास फर्स्ट वन में जो आता है वो सबसे पहला होता है राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल. राइट एंगल वो होता है जो एंगल 90 डिग्री का होगा. ऑल राइट, ऐसे वाला एंगल जो
90 डिग्री का होता है, और इसको हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर शो करते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ऑल राइट, अब देखो सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में भी समझेंगे। देखो आपका यहाँ पर ये कितना है, फर्स्टली अगर मैं इधर से राउंडनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अगर आपकी रे अभी ऐसे ही है ओनली, मतलब इसी पर ही है रे, अभी कहीं नहीं गई, तो ये आपका जो एंगल होगा वो शून्य होगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है ना। अब देखो फिलहाल के लिए अभी आप यहाँ से राउंड स्टार्ट कर रहे हो, है ना, अब आप यहाँ पर पहुंच गए तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस 90 180 हो गया। यस, अब इसी में हम प्लस 90 कर देंगे, है ना, सो डेट अगर हम देखो यहां तक की बात समझ में आती है। हमने बताया सबसे पहले कि भाई यहां तक हम बता चुके ना कि 90 डिग्री तो ये हो गया, है ना, 180 का यहां तक हो जाएगा, 270 तक यहां तक का हो जाएगा, और 360 यहां तक हो जाता है। तो समझो इसको 90 90 90 90 प्लस कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये चीज समझ आई। अब देखो जो एंगल ये वाला है ये राइट एंगल है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट में हम लेते हैं इसका, यानी कि सेकंड जो एंगल है वो होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेसर देन होते हैं, यानी कि लेस देन होते हैं 90 डिग्री से, ठीक है। यानी कि इस 90 डिग्री के एंगल से जितने भी लेसर होंगे, यानी कि कम के होंगे, इससे नीचे नीचे के होंगे, है ना, इसके अंदर अंदर के होंगे, जो इसके अंदर हैं जो, तो वो सब एक्यूट एंगल होते हैं। राइट, मैं जैसे ये मान लेता हूं 45 डिग्री हो गया एज एग्जाम्पल, ठीक है। आपका जो है हमने ले लिया एक 55 का ले लिया, तो यानी कि ये सब 90 से छोटे हैं, तो जो 90 से छोटे हैं वो सब क्या है? हमारे एक्यूट एंगल है। समझ आती है बात? अब देखो थर्ड टाइप का जो हमारा एंगल है वो कौन सा है? थर्ड टाइप एंगल हम बताते हैं भाई ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, बट लेस देन होता है, बट लेस देन कितना? 180। यानी कि आपका जो 180, देखो ऊपर चलो, अभी देखो यहां पर हमने बताया कि यहां पर ये तो 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया, है ना, तो ये कहता है यहां पर कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ग्रेटर देन यानी कि ग्रेटर इससे बड़ा, है ना, बट लेस देन 180, और 180 से छोटा, तो यानी कि यहां से यहां तक के इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे, इस पोर्शन के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। यहां से यहां तक के तो हो गए कितना, यानी कि इसके अंदर के जो एंगल हैं वो हो गए एक्यूट एंगल, और इसके अंदर के एंगल जो हो गए वो हो गए ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आया यहां तक की बात? जैसे हमने ले लिया ये एग्जाम्पल, देखो इधर ये ले लिया हमने कितना? 120 डिग्री का, ठीक है, तो कितना हो गया? 120 डिग्री ले लिया, तो यानी कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। समझ आती है यहां तक की बात? तो बच्चा उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एंगल जो है वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है भाई? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। ऑल राइट, जैसे ये हो गया हमारा, कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा है कितना? यानी कि स्ट्रेट एंगल है। समझ में आती है यहां तक की बात? ये कैसा एंगल हो गया? हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। ऑल राइट, समझ आया ये पॉइंट? चलिए उसके बाद नेक्स्ट बनता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? अभी मैं बता के आया था ऊपर कि भाई 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया और 360 हो गया। जितने भी एंगल ग्रेटर देन 180 होंगे, ग्रेटर देन 180 होंगे, वो सब हमारे क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। बट लेस देन क्या होना चाहिए? 360, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। यस, यानी कि ग्रेटर हो जाए 180 और लेस हो जाए 360, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ऐसे एंगल, जैसे हो गया आपका यही एग्जांपल ले लो 270 का, ठीक है। ये वाला जो एंगल है हमारा ये 270 का बन गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, यानी कि ये ग्रेटर है 180 से बट लेसर है 360 से। समझ आती है यहां तक की बात? उसके बाद हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा डायरेक्ट कौन सा एंगल है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे वो एंगल होते हैं, देखो यहां तक आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब आप यहां से कॉन्सेप्ट देखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहां पर हमारे दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। जैसे आपका हो गया, मैंने ले लिया एक तो ये, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो इन दोनों एंगल का आपने ले लिया ए ओ बी सी, तो हम कह रहे हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, है ना। तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाले एंगल्स हमारे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, यस। तो भाई कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वीडियो को अगेन देख लो, है ना। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जहां पर हमारे दो एंगल्स यानी कि टू एंगल्स का जो सम है, टू एंगल सम इज इक्वल टू 180, जहां पर हमारे दो एंगल का सम कितना हो? 180 के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। आप सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया, एक तो आ गया आपका 120 डिग्री का, है ना, ये वाला एंगल, और ये वाला हो गया 60 डिग्री का। ए ओ बी सी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी 180 के बराबर हो गया, यानी कि 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री। ये होते हैं आपके कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलराइट, तो बच्चा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आप लोगों को मैंने बताया, थोड़े से एंगल्स के टाइप बताए हैं, थोड़ा सा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया है। अब हमारा जो मेन एनसीईआरटी का पोर्शन है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वॉच करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात जो हम लोग को पहली बोलनी चाहिए थी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपके साथ जो क्लासमेट हैं, जो फ्रेंड हैं, जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, आप उनको ऑनलाइन क्लास के बारे में बता देना। ऑलराइट, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और हम अब 6th चैप्टर से लेकर 13 तक, इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी तक एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, कि हम मानते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी एडवांस लेवल जो हमारे एनसीईआरटी से रिगार्डिंग है वो सब डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नजर आएंगे। बट ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं जो मैंने अभी तक बताए हैं। वैसे मे भी पॉसिबिलिटी है ये आपको 8th क्लास में बता दिया गया हो, बट हमने इसको रिमेंबर करा है अपने फर्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर आपको थोड़ा सिंपल लगा होगा, कमेंट्स में बता सकते हो जैसा लगा है। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई थी बाद में क्योंकि थोड़ा फास्टिंग किया है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और साथ साथ वहीं पर बेल बटन होता है, उसको आप अवश्य क्लिक कर देना, सो डेट आपको जो है रिमाइंडर हो जाए, यस, कि हमारी दूसरी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तब तक के लिए